हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज हम लोग सिविक्स चैप्टर 1 पावर शेयरिंग का रैपिड रिवीजन करने वाले हैं। तो बिना कुछ देर किए हुए हम लोग इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। एंड हेयर इट इज सेड कि इन द क्लास 9th वी हैव स्टडीड अबाउट डेमोक्रेसी। क्लास 9th में हम लोग डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ चुके हैं एंड दिस ईयर वी विल कंटिन्यू द टूर ऑफ डेमोक्रेसी। और इस साल भी हम लोग डेमोक्रेसी के टूर को कंटिन्यू करेंगे एंड डिस्कस हाउ पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट एंड डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। और हम लोग ये पढ़ेंगे, ये समझेंगे कि पावर को कैसे डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जाता है और डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच शेयर किया जाता है। दूसरे शब्दों में अगर कह लिया जाए तो हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट ऑफ पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का मोस्ट कॉमन अरेंजमेंट क्या है, और हम लोग इस पावर शेयरिंग के आइडिया को कैरी करेंगे बाय द केस स्टडी ऑफ बेल्जियम एंड श्रीलंका। दो देशों का केस स्टडी करेंगे ताकि हम लोग समझ सके कि डेमोक्रेसी में कैसे पावर को शेयर किया जाता है। और चैप्टर की शुरुआत जो है बेल्जियम से होता है और बेल्जियम के बारे में बहुत सारे फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दिया गया है। लाइक बेल्जियम इज अ स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। बेल्जियम जो है यूरोप का एक छोटा सा देश है। बेल्जियम जो है यूरोप का छोटा सा देश है, स्मॉलर देन हरियाणा, हरियाणा से भी छोटा है। और इसका जो बॉर्डर है, बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से कनेक्टेड है। बेल्जियम का बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से कनेक्टेड है। अगर पॉपुलेशन की बात कर लिया जाए, डैट इज लिटिल ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, जो कि हरियाणा का पॉपुलेशन का बिल्कुल हाफ है। बेल्जियम यूरोप का एक छोटा सा देश है। इसका बॉर्डर फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लक्समबर्ग से कनेक्टेड है। इसका जो पॉपुलेशन है वो लिटिल ओवर 1 करोड़ है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन का बिल्कुल हाफ है। देन इथनिक कंपोजिशन की चर्चा किया गया कि बेल्जियम में कौन कौन से लोग हैं जो रह रहे हैं। तो बोला गया कि 59% लिव्स इन फ्लेमिश रीजन। 59% जो लोग हैं बेल्जियम में वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं? डच लैंग्वेज को बोलते हैं। आपके बुक में बेल्जियम का मैप दिया हुआ है, वहाँ पर फ्लेमिश रीजन और वलोनिया रीजन को शो किए गए हैं। तो 59% पीपल फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और डच लैंग्वेज को बोलते हैं। 40% पॉपुलेशन वलोनिया रीजन में रहते हैं और फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं। जो 1% पॉपुलेशन रह गए डेट स्पीक जर्मन लैंग्वेज। वो कौन से लैंग्वेज को बोल रहे हैं? जर्मन लैंग्वेज को बोल रहे हैं। देन जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है, जो कैपिटल सिटी ब्रसेल्स है, वहाँ पर 80% जो लोग हैं वो फ्रेंच लैंग्वेज को बोलते हैं और 20% जो लोग हैं वो कौन से लैंग्वेज को बोलते हैं? डच लैंग्वेज को बोलते हैं। दिस इज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। दिस इज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। उसके बाद ये बोला गया कि जो फ्रेंच और डच कम्युनिटी रहते हैं उनके बीच टेंशन है। उनके बीच क्या है? टेंशन है। माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज रिच एंड पावरफुल। जो माइनॉरिटी ग्रुप जो कि फ्रेंच है, फ्रेंच का पॉपुलेशन परसेंट 40% है, तो जो माइनॉरिटी ग्रुप फ्रेंच है वो क्या है? रिच हैं और क्या है? पावरफुल हैं, समृद्ध और शक्तिशाली हैं। और जब डच कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का लाभ मिला तब क्या होने लगा? टेंशन होने लगा। फ्रेंच कम्युनिटी रिच और पावरफुल थे, लेकिन जब डच कम्युनिटी को इकोनॉमिक डेवलपमेंट और एजुकेशन का लाभ मिला तो टेंशन होने लगा। उनको लगने लगा कि मेरा पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन स्थिति ज़्यादा बेहतर किसका है? फ्रेंच कम्युनिटी का। तो टेंशन होने लगा। और सबसे ज़्यादा टेंशन कहाँ पर हो रहा है? तो ब्रसेल्स में हो रहा है। टेंशन वाज मोर एक्यूट इन ब्रसेल्स। अब टेंशन को तो हम लोग डिस्कस कर लिए। अब इस टेंशन को पेंशन कैसे दिया जाएगा उसको डिस्कस हम लोग बाद में करेंगे। उससे पहले हम लोग श्रीलंका के बारे में कुछ चीज़ों को जान लेते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द श्रीलंका। एंड श्रीलंका के बारे में बोला गया कि श्रीलंका इज एन आइलैंड नेशन। श्रीलंका क्या है? एक आइलैंड नेशन है दैट इज फ्यू किलोमीटर अवे फ्रॉम तमिलनाडु, जो तमिलनाडु के कोस्टल एरिया से कुछ ही किलोमीटर दूरी पर है।
श्रीलंका एक आइलैंड नेशन है, इसका जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ है, जो कि हरियाणा के पॉपुलेशन का इक्विवेलेंट है, सेम है। हरियाणा का पॉपुलेशन का क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। देन श्रीलंका हैज़ अ डाइवर्स पॉपुलेशन। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है। डाइवर्स कहने का मतलब कि वैरायटी ऑफ पीपल जो है वो श्रीलंका में रह रहे हैं। मेजर सोशल ग्रुप की अगर बात कर लिया जाए तो मेजर सोशल ग्रुप में सिहाला है, जिनका पॉपुलेशन परसेंटेज 74% है, एंड देन तमिल है, जिनका पॉपुलेशन परसेंटेज 18% है। श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है वो डाइवर्स है। मेजर सोशल ग्रुप में सिहाला है एंड तमिल है, जिनका पॉपुलेशन परसेंट देखिए सिहाला का कितना है, 74% और तमिल का 18% है। तमिलों में 2 सब ग्रुप है। तमिल में 2 सब ग्रुप हैं, श्रीलंकन तमिल एंड इंडियन तमिल। देन बोला गया कि जो श्रीलंकन तमिल है वो उस देश के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में रहते हैं। श्रीलंकन तमिल आर कंसंट्रेटेड इन नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री। देन जो सिहाला स्पीकर है वो बुद्धिस्ट है। सिहाला स्पीकर क्या है, बुद्धिस्ट है। जबकि तमिलों की बात कर लिया जाए वो या तो हिंदू हैं या तो मुस्लिम है, या तो हिंदू या तो मुस्लिम है। इसके अलावे 7% पॉपुलेशन जो है वो क्रिश्चियन का है, और वो क्रिश्चियन या तो तमिल लैंग्वेज को बोलते हैं या तो सिहाला लैंग्वेज को बोलते हैं। दिस इज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ श्रीलंका। ये श्रीलंका का इथनिक कंपोजिशन हो गया। अब हम लोग ये समझेंगे कि श्रीलंका में कैसे पावर को शेयर किया गया, एंड देन वी विल डिस्कस बेल्जियम में कैसे पावर को शेयर किया गया। तो क्या देख रहे हो, मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका एक इंडिपेंडेंट कंट्री 1948 में बनता है, और 1948 में इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद जो सिहाला कम्युनिटी के जो लीडर हैं वो क्या करते हैं, गवर्नमेंट पर डोमिनेंस मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। श्रीलंका इंडिपेंडेंट कंट्री 1948 में बना, और इंडिपेंडेंट कंट्री बनने के बाद जो सिहाला कम्युनिटी के लीडर हैं वो कोशिश करते हैं कि सरकार पर अपना वर्चस्व को कायम किया जाए, और इसके लिए उन्होंने कई सारे मेजोरिटेरियन स्टेप लिए। लाइक हियर इट इज सेड दैट कि 1956 में एक एक्ट पास किया गया, जिसके थ्रू सिहाला को सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। मतलब तमिल लैंग्वेज को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, उसके साथ भेदभाव किया जा रहा है। क्या मेजोरिटेरियन स्टेप लिए गए सरकार पर डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए? तो 1956 में एक एक्ट पास किया गया, जिसके थ्रू सिहाला को एकमात्र ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर किया गया। देन प्रेफरेंस वेर गिवन टू सिहाला एप्लीकेंट। प्रेफरेंस सिहाला एप्लीकेंट को दिया जा रहा फॉर यूनिवर्सिटी पोजीशन एंड गवर्नमेंट जॉब। यूनिवर्सिटी में पढ़ने सिर्फ और सिर्फ सिहाला स्टूडेंट जा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब सिर्फ और सिर्फ सिहाला स्टूडेंट को मिल रहा है, प्रेफरेंस उन्हीं को दिया जा रहा है। फिर एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया गया, और इस नए कॉन्स्टिट्यूशन में डिक्लेयर कर दिया गया कि स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड प्रमोट बुद्धिज्म। राज्य का एक कर्तव्य है कि बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेगा और क्या करेगा, प्रमोट करेगा। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो श्रीलंकन तमिल हैं वो स्ट्रगल करना शुरू करते हैं सिहाला कम्युनिटी के साथ, और काफ़ी लंबे समय तक स्ट्रगल करते हैं। दोनों के बीच सिविल वार चला, वो सिविल वार 2009 में जाकर ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज द वे इन विच पावर इज गोइंग टू बी शेयर्ड विद इन श्रीलंका। ये एक माने तरीका बताया गया कि जिस तरीके के थ्रू श्रीलंका में पावर को शेयर किया गया। नाउ व्हाट अबाउट द बेल्जियम? बेल्जियम में कैसे पावर को शेयर किया जा रहा है? तो यहाँ पर टॉपिक क्या है, एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम में क्या हुआ है, समझौता हुआ है। जो बेल्जियम लीडर हैं, बेल्जियम लीडर दूसरे तरह के स्टेप को अडॉप्ट कर रहे हैं, लाइक कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हैं, ताकि जो लोग हैं उन लोगों के बीच क्या किया जाए, समझौता किया जाए, ताकि जो लोग हैं वो अच्छे से रह सके, पीस और हारमोनी के साथ रह सके। और इसके लिए उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड किया। क्या क्या अमेंडमेंट किया? तो देखिए, पहला अमेंडमेंट ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, जो पूरे देश के लिए गवर्नमेंट है,
इस गवर्नमेंट के लिए बोला गया कि जो फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे और डच स्पीकिंग मिनिस्टर होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में बात मेंशन कर दिया गया कि फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर और डच स्पीकिंग मिनिस्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए इक्वल रहेंगे, एक समान रहेंगे। उसके बाद मेनी पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट हैव गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ 2 रीजन ऑफ द कंट्री। जो 2 रीजन में स्टेट गवर्नमेंट बना, फ्लेमिश रीजन में और ओलोनिया रीजन में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत सारा पावर स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया गया। सेकेंड अमेंडमेंट ये हुआ। थर्ड क्या है कि ब्रसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाया जा रहा है और वहाँ भी दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। जैसे बेल्जियम में सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों कम्युनिटी का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, वैसे ही ब्रसेल्स में भी दोनों कम्युनिटी का क्या है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है। देन इसके अलावे एक थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट बनाया जा रहा है जिसको कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला गया, एंड दैट इज इलेक्टेड बाय डच, फ्रेंच एंड जर्मन, नो मैटर वेयर दे लिव। इस बात से मैटर नहीं करता है कि वो देश के किन हिस्सों में रह रहे हैं। तो बेल्जियम में आप क्या देख रहे हो कि समझौता हो रहा है, और श्रीलंका में आप क्या देख रहे हो कि मेजोरिटेरियन स्टेप लिए जा रहे हैं सिहाला लीडर के द्वारा। इसके बाद आपके बुक में जो टॉपिक है वो टॉपिक क्या है कि वाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। आखिर पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, आखिर पावर शेयरिंग करना क्यों जरूरी है। और 2 रीजन की चर्चा की गई, एक रीजन जो है प्रूडेंशियल रीजन है और फिर क्या है, मोरल रीजन है। और प्रूडेंशियल रीजन में क्या बोला गया कि पावर शेयरिंग इज गुड बिकॉज इट हेल्प्स टू रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है उस कॉन्फ्लिक्ट को क्या कर देता है, पावर शेयरिंग रिड्यूस कर देता है, खत्म कर देता है। अगर श्रीलंका में भी पावर शेयरिंग हो जाता तो कॉन्फ्लिक्ट नहीं होते। तो पावर शेयरिंग एक अच्छा तरीका है सोशल कॉन्फ्लिक्ट को रिड्यूस करने के लिए। इसके साथ साथ एक अच्छा तरीका है टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर। राजनीतिक रूप से देश में अगर स्थिरता कायम करना है तो पावर को क्या कर दो, शेयर कर दो। ठीक है। देन मेजॉरिटी के इच्छा को इम्पोज करना शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में तो बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम में अगर देखिएगा तो देश के यूनिटी को क्या कर देता है, कमजोर कर देता है। ये हो गया प्रूडेंशियल रीजन। मोरल रीजन की बात कर लिया जाए तो इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये डेमोक्रेसी का आत्मा है। अगर आप कह रहे हो कि आपके देश में डेमोक्रेसी है, इसका मतलब कि आपके देश में पावर शेयरिंग होना ही चाहिए, नहीं तो काहे का डेमोक्रेसी है। तो इट इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। पीपल हैव अ राइट टू बी कंसल्टेड ऑन हाउ दे आर गवर्न। लोगों के पास ये अधिकार होना चाहिए कि उनसे कंसल्ट किया जाए कि उन पर कैसे शासन करना है। और एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट वही होता है जहां पर सिटीजन्स क्या कर सके, पार्टिसिपेट कर कर गवर्नमेंट सिस्टम का पार्ट बन सके। एक वैलिड गवर्नमेंट उसी को कहोगे जहां पर आम पब्लिक भी गवर्नमेंट का पार्ट बन सके, तभी वो वैलिड गवर्नमेंट है। अदरवाइज वो वैलिड गवर्नमेंट या लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है। तो ये रीजन है फॉर द पावर शेयरिंग। और फिर लास्ट टॉपिक जो है, लास्ट टॉपिक क्या है, टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग। हम लोगों को इस चैप्टर में मेनली यही समझना था जो सबसे लास्ट में है कि डेमोक्रेसी में कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिन तरीकों का यूज करते हुए पावर को शेयर किया जा सकता है। यहाँ पर 4 टाइप की चर्चा की गई है। पहला क्या है कि पावर इज शेयर्ड अमंग डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट सच एज लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। पावर को डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट जैसे कि लेजिस्लेचर हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, उसके बीच शेयर किया जा सकता है। पहला मेथड पावर शेयरिंग का क्या है कि पावर को डिफरेंट ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच शेयर कर दो। क्लास 9th वर्किंग इंस्टीट्यूशन में पूरा डिटेल वे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। इसको हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर शेयरिंग भी कहा जाता है एंड इट इज बेस्ड ऑन द सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। पहला मेथड क्लियर है। सेकेंड क्या है तो पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल। अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट है कि लेवल 1 पर कोई गवर्नमेंट है और लेवल 2 पर कोई गवर्नमेंट है, इन दोनों गवर्नमेंट के बीच क्या कर दो, पावर को शेयर कर दो। ऐसे सिचुएशन में आप क्या देखोगे कि एक जनरल गवर्नमेंट होता है पूरे देश के लिए जिसको फेडरल गवर्नमेंट बोला जाता है।
फिर आपको प्रोविंशियल और रीजनल लेवल पर गवर्नमेंट देखने को मिलता है, जिसको आप क्या कहते हो, स्टेट गवर्नमेंट कहते हो। तो सेकेंड मेथड क्या है, तो सेकंड मेथड ए है कि अलग अलग लेवल पर जो गवर्नमेंट है उसके बीच पावर को शेयर किया जाना चाहिए। नाउ थर्ड की अगर बात कर लिया जाए तो पावर में बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। अलग अलग जो सोशल ग्रुप है उसके बीच भी पावर को शेयर किया जा सकता है। वो सोशल ग्रुप या तो रिलीजियस ग्रुप हो या लिंग्विस्टिक ग्रुप हो, इससे मैटर नहीं करता। थर्ड टाइप क्या है कि पावर को डिफरेंट सोशल ग्रुप के बीच शेयर किया जा सकता है। इसका एग्जांपल कम्युनिटी गवर्नमेंट बेल्जियम में हो गया, और हमारे देश में कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी को जो रिजर्व किया गया है, दैट इज द एग्जांपल ऑफ द पावर शेयरिंग टू द पर्टिकुलर सोशल ग्रुप। देन फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज डैट कि पावर को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के बीच शेयर किया जा सकता है, प्रेशर ग्रुप के बीच शेयर किया जा सकता है, एंड मूवमेंट हु कंट्रोल एंड इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। वैसे आंदोलन के साथ भी पावर शेयर किए जा सकते हैं जो आंदोलन गवर्नमेंट में रूल कर रहे हैं लोगों को प्रभावित कर रहा हो। तो थर्ड ये हुआ कि पॉलिटिकल पार्टी, प्रेशर ग्रुप और आंदोलन के बीच पावर शेयर किया जा सकता है। तब रैपिड रिवीजन हो गया, क्विक वे में हम लोगों ने इस चैप्टर को समझ लिया है ना, कि बेल्जियम का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या था, फिर वहाँ पर कौन कौन से लोग थे, क्या टेंशन था, फिर हम लोग श्रीलंका के बारे में ही चीज़ को जानते हैं कि श्रीलंका का जियोग्राफिकल लोकेशन क्या था, वहाँ पर कौन कौन से लोग थे, वहाँ पर कैसे पावर को शेयर किया गया। फिर हम लोग देखते हैं कि बेल्जियम में कैसे पावर को शेयर किया गया, देन पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है, एंड देन हियर इज द टाइप ऑफ पावर शेयरिंग विद इन डेमोक्रेसी। दैट सीट्स इस चैप्टर का क्या हो गया, रैपिड रिवीजन इज गोइंग टू बी कंप्लीटेड। अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।